नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मैं आरती द्विवेदी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम बहुत दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं आज एक नया वीडियो लेकर, जो आपके बहुत काम का होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इस पे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ अपने बारे में, कुछ आपके बारे में। हम इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना पाए, उसका कारण है कि चूँकि हमने टीचिंग का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें +2 हिंदी टीचर के लिए हम सिलेक्ट हुए हैं पटना ज़िला में। तो आप सब लोगों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद रहा हमारे साथ, हमें ये सिलेक्शन मिला। और अपनी स्ट्रेटजी और हमने कैसे सिलेक्शन पाया, इस बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम TRE 3 जून में होने वाला है, ऐसी खबर है। तो जून का बहुत दिन नहीं बचा है, अप्रैल समाप्त होने वाला है, आधे से अधिक अप्रैल बीत गया है। मई भर का महीना है, जून में आपका एग्जाम है, जो रिवीजन का टाइम होता है, जो दिन मिलेगा। तो लगभग आपके पास शायद 1.5 महीने का समय हो पढ़ने का। तो आपको क्या क्या चीज़ें स्पेशल पढ़नी चाहिए, खास तौर से हिंदी में, उन पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमने जब एग्जाम दिया तो हम कभी सोचे नहीं थे कि हमें टीचिंग के लिए एग्जाम देना है। अचानक ये बिहार में ऐसा एग्जाम हुआ, एस्टेट का एग्जाम हुआ, तो अभी मैंने एस्टेट दे के इस एग्जाम में अप्लाई किया। हम तो सिविल सर्विसेज के लिए खुद भी तैयारी किए थे और आप लोगों को उसी की तैयारी हिंदी की कराते थे। लेकिन देखते हैं, जब हम एग्जाम देने गए तो ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहा। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि साहित्य का कोई भी आप पढ़ें, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, आप ग्रामर पे विशेष ध्यान दें। ग्रामर से 2 फायदा होंगे। एक तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो ग्रामर में भूलने के चांसेस कम होते हैं, रट्टा मारने के चांसेस नहीं है। दूसरा, ग्रामर आपका मजबूत रहेगा तो भविष्य में अगर आप टीचर बन के पढ़ाते भी हैं तो भी आपको बहुत फायदा देगा। और आप कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जनरल हिंदी पूछी जाती है 100 नंबर की, वहां भी आपको बहुत फायदा देगी। तो आपको TRE 3 अगर देना है या कोई और एग्जाम भी देना है, हिंदी जिसमें पूछी जानी है, तो सबसे पहले आप क्या मजबूत करेंगे? व्याकरण। अगर आप साहित्य पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन करते रहिए, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है? व्याकरण पे। और हमने सोचा है कि अब चूंकि स्थिर हो गए हैं, जॉब का रोज का आना जाना एक टाइम फिक्स हो गया है, तो वहाँ भी तो हमको ग्रामर पढ़ाना ही होता है। क्यों ना यहाँ भी पढ़ाया जाए। वहाँ भी बच्चे, 12th के बच्चे बड़े होते हैं, अच्छे से पढ़ाने में मज़ा आता है। कम ही बच्चे स्कूल में होते हैं, लेकिन पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक तो आप लोगों को बता दें, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे वीडियो उसमें ग्रामर के पड़े हैं। थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन बचा होगा, बाकी पढ़ाया गया है। तो सामान्य हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उसे सर्च भी कर सकते हैं। हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे प्लेलिस्ट का, तो आप उसे पढ़िएगा उससे। और बाकी हम डेली भी आपको ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम साहित्य पर भी जोर देंगे। हमने साहित्य की शुरुआत में हिंदी साहित्य के विकास के इतिहास में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उस पर कुछ वीडियो बनाए थे टीचिंग के लिए या नेट JRF के लिए। तो उसमें भी आपको बहुत फायदा देगा। और हाँ, जो लोग नेट JRF देने वाले हैं जून वाला, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज तो हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, केवल TRE 3 के लिए आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग हिंदी के लिए ग्रामर पे विशेष ध्यान दें, व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ें। और व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारे वीडियो बने भी हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। वरना हम अभी नए वीडियो भी अपलोड करेंगे नेक्स्ट डे से, तो आप इससे भी हमारे साथ नए तरीके से भी जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों को व्याकरण हम पुनः पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ साहित्य भी डिस्कस कर सकें, ताकि जो लोग नेट JRF देने वाले हैं उनको भी फायदा हो, और जो TRE 3 का एग्जाम देने वाले हैं, PGT TGT का, उन्हें भी फायदा हो, या अदर स्टेट में या DSSB का जिन्होंने भरा है उनको भी लाभ मिलेगा। तो टीचिंग के लिए खास तौर से हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। और अब हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। बहुत दिन बीत गया, क्योंकि
हमको भी बड़ा खाली खाली लगने लगा था, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम भी व्यस्तता ऐसी बढ़ गई, तुरंत तुरंत आनन फानन में रिजल्ट आया, उसके बाद ट्रेनिंग में चले गए, आवासीय ट्रेनिंग में, फिर ज्वाइनिंग हुई, फिर वो भाग दौड़, खुद को थोड़ा सा स्थिर करने में समय लग गया। अब हम स्थिर हो चुके हैं, डेली का आना जाना एक रूटीन वर्क में आ गए हैं, तो हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं है, बस इतनी ही चर्चा करने के लिए हम आए थे कि हम पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।